हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी क्लास जो है प्रतिदिन होती है, डेली होती है, रेगुलर चलती है, ठीक। और एक क्लास कक्षा 12 वालों के लिए है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम, हमारा जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसे हम विलयन बोलते हैं, हम विलयन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग जितना पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। स्पीड ठीक है। कल की क्लास में थोड़ा इशू था, वो भी मार्कर का था ना, मार्कर थोड़ा फीका था कि उसमें इंक नहीं थी ना। तो आज हमारे पास मार्कर वोकर सब एकदम ठीक ठाक है। और आप लोग क्लास में क्या करिएगा, कापी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे क्या हो कि जितनी भी चीज़ें को बताया जाए, जितनी भी चीज़ों को क्लास में बताया जाए, उसको क्या करिएगा, आप नोट डाउन साथ में करते चलिएगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि आपको अंत में जब रिवीजन करेंगे आप, तो रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आपकी नोट्स तैयार होंगी, ठीक। तो क्या करिएगा, और साथ साथ में आपकी हैंड राइटिंग भी बनती चली जाएगी, ठीक। तो सभी लोग इस क्लास में आए, जितने लोग, इस इवेंट को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी जो क्लास है वो चल पड़ी है, ठीक। और आपका ही इंतजार कर रही है वो क्लास, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो आज हम क्या देखेंगे, हमने पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हमें क्या पढ़ना है। विलयन पढ़ लिया था हमने, क्या पढ़ लिया था। हाँ, कमेंट में एक बच्चा कर रहा है कि कह रहा है कि सर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं। ठीक है, स्लो पढ़ाएंगे, ठीक, स्लो पढ़ाएंगे। देखिए क्या है कि थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते स्पीड बढ़ जाती है ना, तो उसको हम मेंटेनेंस करके रखेंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या हम पढ़ रहे हैं। जैसे विलयन की परिभाषा हमने देखा था पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक। दूसरा क्या देखा था, विलयन के प्रकार देखे थे हम। क्या देखे थे, विलयन के प्रकार देखे थे। तीसरा हम क्या देखने वाले हैं, विलयन का सांद्रण देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, विलयन का सांद्रण, ठीक। विलयन के सांद्रण में भी कई टॉपिक हैं, आज उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। जो हमारा सांद्रण प्रकरण है उसको हम देखेंगे। जैसे कि पहले क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे ना। क्या देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे। फिर आयतन प्रतिशत देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, आयतन प्रतिशत देखेंगे। फिर उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, द्रव्यमान पर प्रति मिलियन देखेंगे, ठीक। एक काम करिए, हम नोट डाउन करते चल रहे हैं कि क्या क्या हमें आज वाली लेक्चर में देखना है। हमें क्या देखना है, पहले द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकेंड में क्या देखेंगे, आयतन प्रतिशत, ठीक। तीसरे में क्या देखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे, आयतन प्रतिशत देखेंगे। तीसरे में क्या देखेंगे हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और चौथे टॉपिक में क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, पार्ट्स पर प्रति मिलियन, मिलियन होगा, बिलियन नहीं होता है, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन, ठीक। उसके बाद इसी में हम क्या देखेंगे, जैसे मोलरता देखेंगे या मोल अंश, ठीक, जिसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर क्या देखेंगे हम, मोलरता देखेंगे, मोललता देखेंगे, ठीक। और इसी में क्या देखेंगे हम, नॉर्मलता देखेंगे, फार्मूलता देखेंगे, ठीक। इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, अपने हृदय को थाम कर बैठिए,
क्योंकि आज से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन में चल रहे हैं। ठीक, जो बिलियन है द्रव्यमान प्रतिशत में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन को भी हम उसकी गणना करते चलेंगे। ठीक, तो थोड़ा मतलब हम, आप लोगों के कमेंट भी थे कि सर थोड़ा स्पीड में कम पढ़ाया करिएगा। हम थोड़ा स्पीड में भी कम पढ़ाएंगे, पर आप लोग के लिए जो जरूरी बातें है कि नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। कॉपी कलम आपके सामने जरूर होनी चाहिए इस क्लास में। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास पे आते हैं और हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। इसको हटा दें, हटा देना। ठीक, देखिए पहले हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम से। द्रव्यमान को हम स्मॉल एम और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए द्रव्यमान की जो परिभाषा होने वाली, देखिए हाँ, जो स्मॉल एम है उसका मतलब होता है विलेय, इसका मतलब होता है विलेय। ठीक, और नीचे वाले का मतलब होता है विलयन, विलायक जिसे बोलते हैं। ठीक, विलेय या विलायक। ठीक, विलेय या विलायक, ऊपर वाले को विलेय, जो स्मॉल में होगा उसे विलेय कहेंगे, जो कैपिटल में होगा उसे विलायक कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे कि जो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होता है, क्या होता है, अवयव यहाँ अवयव होगा, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है ये किसके बराबर होता है, इसका जो सूत्र होता है, क्योंकि किसी भी इकाई को ज्ञात करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, इसमें सूत्र देखेंगे कि इसका जो फार्मूला है वो क्या होने वाला है। जैसे पहले में क्या है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा कि जो विलयन होगा, विलयन में उपस्थित अवयव का प्रतिशत क्या है, विलयन में क्या है, विलयन में उपस्थित अवयव प्रतिशत। ठीक, कि क्या है, जो विलयन है उसमें कितने प्रतिशत अवयव उपस्थित हैं, क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत हमें पता होना चाहिए कि विलयन में उपस्थित अवयव का प्रतिशत। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, द्रव्यमान का कुल अवयव प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान यानी विलयन का कुल, द्रव्यमान का कुल अवयव या विलयन का कुल द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का कुल अवयव, ठीक, जो विलयन का कुल अवयव होगा। अब इसमें समझिएगा कि विलयन में उपस्थित अवयव प्रतिशत, फिर क्या है, विलयन का कुल अवयव प्रतिशत इंटू 100। ऐसे 100 दिख रहा है ना, अगर 100 दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करिए यस। अगर बच्चा 100 दिख रहा है, आप लोगों को 100 दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक, अच्छा कट रहा है, एक सेकेंड, अब नहीं कट रहा होगा, अब तो नहीं कट रहा होगा, आ रहा है ना। ठीक, आगे चलें, चलिए देखिए इसमें एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो है हम द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। कुल अवयव प्रतिशत क्या होते हैं, विलयन का कुल द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान क्या होता है, उसके कुछ प्रतिशत क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है, बीकर मतलब समझते हो ना, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में बीकर का मतलब होता है एक बर्तन जिसमें आप किसी भी घोल को मिक्स करते हो ना। जिसे आप शरबत बनाते हो ना, तो गांव में गिलास बोल देते हैं, मग में बहुत से लोग जग बोल देते हैं ना। तो हमारा जो केमिस्ट्री में है, जो रसायन विज्ञान में है, उसमें हम क्या बोल लेते हैं, बीकर बोलते हैं। मान लीजिए इस बीकर में हमने क्या लिया है, एक घोल बनाया है हमने, ठीक, और इसका जो कुल द्रव्यमान है वो क्या है, 100 ग्राम है, ठीक। और इसमें जो अवयव उपस्थित है, मान लीजिए ए जो है, ए का कितना योगदान है इसमें, 50%। ए का कितना है, 50% या 50 ग्राम, 50 ग्राम या 50%। मान लीजिए हम 50 ग्राम लेते हैं, ठीक। 50 ग्राम ए की हिस्सेदारी, बी के हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 20 ग्राम,
सी की हिस्सेदारी की बात करें इसमें 30 ग्राम। ठीक, ये सब क्या है, योगदान है। क्या है, योगदान है। इस 100 ग्राम बिलियन जो बन रहा है उसमें योगदान किसका किसका है, ए का है, बी का है, सी का है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आई? अगर मान लीजिए यहां पूछ ले कि ए का जो है हमें प्रतिशत बताइए कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है इस मिक्स में, इस घोल में, इस बिलियन में, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे, बिलियन में उपस्थित अवयव। बिलियन में कितने उपस्थित अवयव हैं इसके? 50 ग्राम। सिंपल सी बात। तो हम ऐसे लिखेंगे 50 ग्राम। ठीक, बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। ठीक, इसको इंटू करके यहाँ पर कितना है? 100 ऐसे लिख देंगे। ए का प्रतिशत इक्वल क्या है? 50 इंटू 100 इंटू 100। ठीक, यहाँ पर क्या है? ए का प्रतिशत। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे, अब देखिए हल कैसे करते हैं। हल करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, हल करने का एकदम सिंपल सा तरीका। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? मान लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ए का कितना प्रतिशत है, या ए बराबर कितना है? 50%। ऐसे तो ए की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? इस बिलियन में 50% है। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो कमेंट में लिखिए यस। फिर उसके बाद इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। ठीक, चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए, हटाएं। चलिए दूसरा इसमें देखते हैं, इसको हम ऐसे फार्मूले को लिखा रहने देते हैं ताकि आपको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए जो हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो बिलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। क्या है जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज को कितने ग्राम? 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में घोला जाता है, घोला जाता है, तो सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत बताइए या ज्ञात करिए। ठीक, आज तो मार्कर बढ़िया चल रहा है ना। कल कुछ लोग के कमेंट थे, कल कुछ लोग के कमेंट थे कि सर मार्कर आपका बढ़िया नहीं चल रहा, मार्कर में इंक की कमी है, ऐसा कमेंट आया था। ठीक, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आज तो बढ़िया दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, और हम भी दिख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसको हल कैसे करते हैं। देखिए 10 ग्राम सुक्रोज है और 100 ग्राम जल का घोल है। ठीक, अब देखिए यहाँ फार्मूले में क्या है, बिलियन में उपस्थित अवयव का प्रतिशत कितना है? 10 ग्राम है, और हमें ज्ञात किसका करना है? सुक्रोज प्रतिशत। सुक्रोज यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा और ऊपर लिखे ना, यहाँ लिखते हैं सुक्रोज, सुक्रोज प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा? 10 ग्राम बिलियन में उपस्थित अवयव का प्रतिशत कितना है? 10 ग्राम। ठीक, 10। फिर नीचे क्या है? बिलियन का कुल द्रव्यमान। बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इस बात को आप समझिए, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं कि क्या है द्रव्यमान। यहाँ देखिए बिलियन का कुल द्रव्यमान, इसका मतलब बिलियन में जो 10 ग्राम सुक्रोज है इसको भी ऐड करना होगा, और जो 100 ग्राम जल में घोला जाता है इसको भी ऐड करना होगा। यानी नीचे में क्या होगा? बिलियन का कुल द्रव्यमान में 100 ग्राम जल भी आएगा और 10 ग्राम सुक्रोज भी आएंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसको क्या लिखेंगे हम? 10, ठीक, 100 प्लस में 10 इंटू क्या करेंगे? 100, ऐसे करेंगे ना। यहां तक बात समझ में आई? इसको क्या करेंगे? ऐसे हम करेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर क्या हो जाएगा?
ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 इंटू 100 करेंगे, नीचे 110। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, 9.9% आएगा। ये क्या है, सुक्रोज की हिस्सेदारी है, सुक्रोज का योगदान है या योगदान। ठीक, सुक्रोज का योगदान कितना है, 9.9%, या कहीं कहीं आपको 9.8% भी मिल सकता है। ठीक, देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में माना जाता है। ठीक, तो इसीलिए 1-2 पॉइंट इधर उधर हो तो उसको क्या करिएगा, पॉइंट में एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक, पॉइंट के बाद 8 है या 9 है, बात एक ही होती है। ठीक, जैसे पॉइंट में क्या होता है, 9 के बाद मान लीजिए 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, फिर 8 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 3 के बाद 4, 4 की बड़ी संख्या 5। ठीक, वहां तक लिख देते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो कमेंट में लिखिए यस। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखिए यस। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, आयतन प्रतिशत के बारे में देखेंगे। ठीक, हटाएं इसको, चलिए नोट कर लिए सब लोग ना, चलिए हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरी जो हमारे इसमें टॉपिक है, दूसरा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो क्या है, आयतन प्रतिशत। इसमें तो ग्राम में था, लेकिन अब क्या आएगा, मोल में आएगा। ठीक, आयतन क्या आएगा, मोल में आएगा। ठीक, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन अब मोल में आएगा। ठीक, तो दूसरा हम क्या ज्ञात करेंगे, दूसरी हम किसकी चर्चा करते हैं, आयतन प्रतिशत की, प्रतिशत, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊपर तो स्मॉल भी होगा, नीचे कैपिटल भी। ठीक, ऊपर वाले का मतलब है बिले और नीचे वाले का मतलब है बिलियन, है विलायक। नीचे वाले का मतलब है बिलियन, ऊपर वाले का मतलब है बिले, नहीं सॉरी, नीचे वाले का मतलब है विलायक। ठीक, बिले और विलायक। अब देखिए इसमें क्या होता है, आयतन प्रतिशत का जो सूत्र होता है, जो आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है वो सेम होता है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता था। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, अवयव का, अवयव थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा हमें एग्जाम्पल भी समझने के लिए जगह छूट जाए ना। क्या होगा, अवयव या आयतन का अवयव प्रतिशत, आयतन का या अवयव का आयतन प्रतिशत, यहाँ सॉरी अवयव का आयतन प्रतिशत इक्वल में क्या होगा। अब देखिए जो सूत्र बनते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, अवयव का क्या दिया है यहाँ पर, अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे अवयव का आयतन, क्या देखेंगे, अवयव का आयतन, जितने भी योगदान होंगे उनके देखेंगे अवयव का आयतन। क्या देखेंगे, अवयव का आयतन। ठीक, पहले क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या देखेंगे, अवयव का आयतन प्रतिशत में क्या देखेंगे, अवयव का आयतन, फिर नीचे क्या देखेंगे, बिलियन का कुल आयतन। क्या देखेंगे, बिलियन का कुल आयतन। ठीक, इनटू यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। 100 दिख रहा है कमेंट में, 100 दिख रहा है, बिलियन का कुल आयतन से। ठीक, आयतन और 100। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके मतलब होता है कि अवयव का जो आयतन प्रतिशत होगा वो क्या होगा, अवयव का आयतन बटे में बिलियन का आयतन इंटू 100। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं, हम एक बीकर लेते हैं। ठीक, एक बर्तन लेते हैं, एक बीकर या एक बर्तन। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बिलियन को क्या करते हैं, कुछ अवयव को डालते हैं। अवयव जैसे मान लीजिए हम कुछ भी डालते हैं, जिंक, कॉपर ना, या सोफोर। ठीक, कुछ भी डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, HCl। मान लीजिए हमने HCl को क्या किया, डाला 10%, यानी 10 ml हमने क्या किया, HCl को डाला। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले ये बताओ, कमेंट में ये बताओ कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखिए यस, समझ में आ रही ना। ठीक, देखिए फिर उसके बाद ये इसमें जल हम मिलाएंगे कितना, मान लीजिए 20 ml या 40 ml। 40 ml क्या करते हैं, जल मिक्स करते हैं। ठीक, अब जो घोल बना 10 ml HCl, 40 ml जल H2। ठीक,
H2O। तो इसमें कुल बना कितना, 50 ml का घोल बना। क्या बना, 50 ml का। यहाँ विलयन का कुल आयतन कितना हो गया, 50 हो गया। इस बात को आप समझिए कि विलयन का जो कुल आयतन हो गया वो कितना हो गया, 50 हो गया। हो गया ना। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें जल का पूछ या HCl का पूछ लिया कि HCl अवयव जो है उसका आयतन प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, HCl का जो होगा ऊपर कितना है 10, ठीक, नीचे टोटल कितना बन रहा है 50, कुल ml कितना बन रहा है, 50 ml बन रहा है ना। नीचे 50 ml भाई कुल जो है जल और HCl को मिक्स करेंगे ना 50 बनेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 10 ml क्या है HCl है और 50 ml कुल आयतन है, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब 10 दहम 100 होता है, ठीक, ये सबको पता है। जब 100 हो जाएगा तो यहाँ 5 का 5, 20 पंचे 100, यानी HCl का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 20% होगा, ठीक। HCl का जो प्रतिशत होगा वो 20 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि HCl का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 20 होगा, ठीक। HCl का क्या होगा, 20 होगा। अगर मान लीजिए कोई पानी का पूछ लेता है, क्या करता है, कोई पानी का पूछ लेता है, यहीं पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पानी का पूछ लिया कि हमें पानी का आयतन प्रतिशत बताइए, तो क्या करोगे आप, पानी का पूछ ले तो क्या करेंगे आप, पानी का प्रतिशत अगर पूछ ले तो आप क्या करिएगा, पानी जितना मिलाया जा रहा है उसको ऊपर लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा 50 इंटू 100। इसी को जब आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। इसको जब आप हल करोगे तो आपको पूरा प्रतिशत मिल जाएगा। लगभग आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए इसको हम काटते हैं, 8 पंचे 40 और क्या हो, एक जीरो से जीरो कट गया, 8 पंचे 40, 8 दहम 80, यानी 80% इसमें जल है, 80% इसमें क्या है, जल है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखिए यस। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन, अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को सेम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। हम कमेंट देख रहे हैं आपके, हट जाएं, ठीक है, नोट करिए। चलिए हटाएं इसे, नोट कर लिए। चलिए देखिए दूसरी चीज इसमें क्या देखेंगे हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, अब मिक्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं। एक ऐसी इकाई है जो औषधियां एवं फार्मेसी के निर्माण में किया जाता है। क्या किया जाता है, औषधियां व फार्मेसी के उपयोग, सामान्यतः उपयोग में आती है। जो इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं कि द्रव्यमान, क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, औषधियां बनाने में उपयोग होती हैं, ठीक। जिसकी मात्रा क्या होती है, 100 ml तक विलयन में घुली हुई विलेय का द्रव्यमान है, ठीक। क्या है वह, या प्रयोग में आती है, किसके प्रयोग में आती है, फार्मेसी औषधियां के निर्माण में, ठीक। तो इसमें हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या देखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में देखते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका जो क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का सूत्र होता है, ऊपर तो स्मॉल m होगा, W होगा, नीचे V होगा, ठीक। ऊपर का मतलब है विलेय, क्या है, ऊपर जो W है उसका मतलब है विलेय का द्रव्यमान, और नीचे का क्या मतलब है, विलयन का आयतन, ठीक। इसका क्या है, विलेय द्रव्यमान, ठीक। नीचे का जो होता है वो क्या होता है, विलयन, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं ना, विलयन आयतन, ठीक। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, W इसलिए कहते हैं क्योंकि वेट जो होता है उसे हम द्रव्यमान यानी, ठीक, W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसका जो, इसकी जो परिभाषा होती है, एक परिभाषा इसकी जो है एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिभाषा का उपयोग क्या करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, ठीक। औषधियां के निर्माण में करते हैं, ठीक। तो क्या है, एक, क्या लिखेंगे, एक
कोई इकाई है, क्या है, एक अन्य इकाई है, कोई नहीं एक अन्य इकाई है, क्या है, एक अन्य इकाई जो एक अन्य इकाई जो क्या है, औषधियां व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में लाई या उपयोग की जाती, ठीक। कहाँ, औषधियां व फार्मेसी में क्या होता है, उपयोग में आती हैं, ठीक। क्या होती हैं, फार्मेसी उपयोग। अच्छा, एक लोग कमेंट कर रहे हैं सर द्रव्यमान आयतन विषय तो दोनों साथ में, हाँ ये दोनों साथ में ही है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान पढ़ा, ठीक। द्रव्यमान के बाद हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान आयतन अलग से पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है, द्रव्यमान आयतन को दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ठीक। इसका जो सूत्र होता है, द्रव्यमान या आयतन, द्रव्यमान या आयतन, क्योंकि यहाँ पर दोनों है, ठीक। द्रव्यमान या आयतन क्या है, प्रतिशत, ठीक। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इन दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक। द्रव्यमान आयतन, और इसमें क्या होता है, पहले तो विलेय का द्रव्यमान होगा, विलेय जो होगा वो द्रव्यमान में होगा। उसके बाद नीचे क्या होगा, विलेय का या विलयन का कुल आयतन होगा, ठीक। विलयन का कुल आयतन होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या होगा, विलयन का कुल आयतन, ठीक, इंटू 100 तो लगना ही लगना है, ठीक, इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम क्या करेंगे कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, ठीक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि एवं फार्मेसी के उपयोग में किया जाता है, जहाँ औषधियां का निर्माण होता है, जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक। यहाँ तक लिख ली, समझ में आई बात, नोट करिए इसको तुरंत। हम कमेंट देख रहे हैं कि एक बच्चा कह रहा है सर औषधि, अरे भाई औषधि यही दवाइयाँ जो पुराने ज़माने में औषधियाँ का प्रयोग करते थे ना, पुराने ज़माने में लोग औषधि कहते थे ना, उसी को अब हम चिकित्सालय कहते हैं। चिकित्सालय तो नहीं होगा, दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं ना, मेडिसिन जिसे हम इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं ना, औषधि उसी को कहते हैं, ठीक। हाँ, औषधि यानी दवाइयाँ बनाने के निर्माण में, ठीक। चलिए हटाएं, नोट कर लिए होंगे सब लोग, हटाएं। चलिए हम इसके बाद तीसरी जो हमारे पास क्या है टॉपिक है, जो इसमें तीसरा हमारे पास जो तीसरा टॉपिक था वो क्या था, तीसरे नंबर पे जो था, पहले पे हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था, दूसरे में द्रव्यमान आयतन था, ठीक। और हमने आयतन प्रतिशत भी देख लिया। तीसरे में क्या है, पार्ट्स पर प्रति मिलियन है, क्या है, पार्ट्स पर प्रति मिलियन, ठीक। पार्ट्स प्रति मिलियन की चर्चा करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम को क्या कहते हैं, पार्ट्स पर प्रति मिलियन कहते हैं, ठीक। पीपीएम, जिसे हम पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर प्रति मिलियन। देखिए ये क्या है, पार्ट्स प्रति मिलियन का मतलब समझिए कि बिलियन के 10 लाख, क्या है, बिलियन के 10 लाख भाग के लगभग क्या हो, विलेय हो ना। बिलियन के 10 लाख भाग में मौजूद विलेय की भाग की मात्रा को क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक। इस बात को समझिए, जी हाँ, ठीक। इस बात को समझिए कि बिलियन के 10 लाख भाग, क्या है, बिलियन के 10 लाख भाग में मौजूद 10 लाख, बिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक। बिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि बिलियन के 10 लाख भाग में मौजूद विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। विलेय की भाग मात्रा को पीपीएम
यम कहते हैं, ठीक। बिलियन में ऐसे लिखिए, बिलियन में 10 लाख, क्या है, बिलियन में, हाँ बिलियन में 10 लाख, इसको अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, 10 लाख मौजूद भाग को, क्या है, 10 लाख भाग के मौजूद, ठीक, क्या है, मौजूद है, ठीक, क्या है, लाख भाग में मौजूद, ठीक, लाख में भाग, 10 लाख भाग में मौजूद विलेय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, बिलियन में, क्या कहते हैं, बिलियन में या बिलियन के होगा, ठीक। बिलियन के 10 लाख भाग में मौजूद विलेय की मात्रा को पीपीएम यानी पार्ट्स पर प्रति मिलियन कहते हैं, ठीक, पार्ट्स पर प्रति मिलियन कहते हैं, ठीक। देखिए 10 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक। 1 मिलियन, जो मिलियन लोग कमेंट कर रहे हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक, 10 लाख, ठीक, क्या होता है, 10 लाख, ठीक। इसकी जो हम सूत्र की बात करते हैं, क्या करते हैं, पीपीएम जो है यानी पार्ट्स पर प्रति मिलियन की अगर हम बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं, तो क्या होता है, पीपीएम, अगर हम पीपीएम की बात करते हैं, क्या करते हैं हम, पीपीएम की बात करते हैं, इसमें विलेय में भाग, क्या है, विलेय के भाग बटे बिलियन का भाग, क्या होगा, विलेय के भाग, क्या होंगे, विलेय के भाग अपान में बिलियन का भाग, ठीक। यहाँ पर देखिए आप, जो इनटू में यहाँ पर क्या होता था, अभी तक हमने 10 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि प्रतिशत में पूछता था, इसीलिए हम 10 से भाग करते हैं। और इसमें 10 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मिलियन में पूछ रहा है, तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख को हम 10 की घात 6 लिख सकते हैं, 10 की घात 6 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम मिलियन को 10 की घात 6 लिख सकते हैं, ठीक। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिलियन का भाग, ठीक, लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए, इसमें एक छोटा सा ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पानी है, क्या है, पानी है, और विलेय इसमें ए जो है, मान लीजिए कोई भी विलेय है, HCl है, जल है, या किसी भी प्रकार के विलेय को हम इसमें जब मिक्स करते हैं, मान लीजिए ए क्या है, 15% है या 15 ग्राम है, कुछ भी है, 15 ग्राम है या 15% है, नहीं 15 ग्राम है, तो इसको क्या करते हैं, जब हम किसमें मिलाते हैं, तो जो ये तो विलेय का भाग हो गया 15, जो बिलियन का भाग होगा, क्या होगा, जो बिलियन का भाग होगा, मिलियन किसमें हम मापते हैं, जैसे मिलियन का भाग हो गया उसे हम बिलियन में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी 10 की घात 6 लिखेंगे ना। यहाँ जो घोल बनेगा, यहाँ देखिए बिलियन का भाग जो होगा ये क्या होगा, 10 की घात 6, 10 की घात 6 होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझिए, जो मिलियन का भाग होगा वो 10 की घात 6 होगा। 10 की घात 6 मतलब 1 बिलियन, कितना, 10 की घात 6 मतलब 1 मिलियन भाग, ठीक। विलेय के जो भाग होंगे उन क्या होगा, बिलियन का भाग कितना होगा, 1 मिलियन होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखिए यस। इसमें का हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक। चलिए इसमें हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, तब बात आपको समझ में आ जाएगी कि पार्ट्स पर मिलियन की चर्चा कैसे क्यों हो रही है, ठीक। इसमें जो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें जब एक उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण में हम क्या देखते हैं, जैसे 1 मोल NaCl, क्या है, 1 मोल NaCl
ठीक, 1 मोल NaCl को पानी 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलयन बनाया गया है। तो ppm ज्ञात कीजिए ना, ppm का पता लगाएं, ppm का पता लगाएं। ठीक।